महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 103 से 105। भगवान विष्णु के आदेश से देवताओं का महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर जाकर उनकी स्तुति करना। देवता कहते हैं, प्रभो, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चार भेदों वाली संपूर्ण प्रजा आपकी कृपा से ही वृद्धि को प्राप्त होती है। अभ्युदयशील होने पर वे मानव प्रजाएं ही हव्य और कव्यों द्वारा देवताओं का भरण पोषण करती हैं। इसी प्रकार सब लोग एक दूसरे के सहारे उन्नति करते हैं। आपकी ही कृपा से सब प्राणी उद्वेग रहित जीवन बिताते और आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। भगवान, मनुष्यों के समक्ष यह बड़ा भारी भय उपस्थित होता है। न जाने कौन रात में आकर इन ब्राह्मणों का वध कर रहा है। ब्राह्मणों के नष्ट होने पर सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नाश होने पर स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। महाबाहो, जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर सब लोग विनाश को न प्राप्त हों। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, प्रजा के विनाश का जो कारण उपस्थित हुआ है वह सब मुझे ज्ञात है। मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूं, निश्चिंत होकर सुनो। दैत्यों का एक अत्यंत भयंकर दल है जो काले नाम से विख्यात है। उन दैत्यों ने वृत्रासुर का सहारा लेकर सारे संसार में तहलका मचा दिया था। परम बुद्धिमान इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख वे अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र में जाकर छिप गए। नाग और ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में घुसकर वे संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए रात में निकलते तथा यहाँ ऋषियों की हत्या करते हैं। उन दानवों का संहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं। अतः तुम लोगों को समुद्र को सुखाने का विचार करना चाहिए। महर्षि अगस्त्य के सिवा दूसरा कौन है जो समुद्र का शोषण करने में समर्थ हो। समुद्र को सुखाए बिना वे दानव काबू में नहीं आ सकते। भगवान विष्णु की कही हुई बात सुनकर देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा ले अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने मित्रावरुण के पुत्र महात्मा अगस्त्य जी को देखा। उनका तेज उद्भासित हो रहा था। जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास बैठते हैं उसी प्रकार बहुत से ऋषि मुनि उनके निकट बैठे थे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मित्रावरुण नंदन तपोराशि महात्मा अगस्त्य आश्रम में ही विराजमान थे। देवताओं ने समीप जाकर उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए स्तुति आरंभ की। देवता बोले, भगवान, पूर्व काल में राजा नहुस के अन्याय से संतप्त हुए लोगों की आपने रक्षा की थी। आपने ही उस लोककंटक नरेश को देवेंद्र पद तथा स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य सूर्यदेव पर क्रोधित करके जब सहसा बढ़ने लगा तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए विंध्यगिरि आज भी बढ़ नहीं रहा है। विंध्यगिरि के बढ़ने से जब सारे जगत में अंधकार छा गया, सारी प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक पाकर सबने अत्यंत हर्ष का अनुभव किया। सदा आप ही हम भयभीत देवताओं के लिए आश्रय होते आए हैं। अतः इस समय भी संकट में पड़कर हम आपसे वर मांग रहे हैं क्योंकि आप ही वर देने के योग्य हैं। अगस्त्य जी का विंध्य पर्वत को बढ़ने से रोकना और देवताओं के साथ सागर तट पर जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था? मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। लोमस जी ने कहा, राजन, सूर्यदेव स्वर्णमय महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त के समय परिक्रमा किया करते हैं।
उन्हें ऐसा करते देख विंध्यगिरि ने उनसे कहा, भास्कर, जैसे आप मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, गिरिश्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरुगिरि की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने संसार की सृष्टि की है उन विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। परंतु युधिष्ठिर, सूर्यदेव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत सहसा कुपित हो सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक लेने की इच्छा से बढ़ने लगा। यह देख सब देवता एक साथ मिलकर महान पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेक उपायों द्वारा उसके क्रोध का निवारण करने लगे, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब ये सब देवता मिलकर अपने आश्रम पर विराजमान धर्मात्माओं में श्रेष्ठा तपस्वी अगस्त्य मुनि के पास गए, जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहां जाकर उन्होंने अपना प्रयोजन कह सुनाया। देवता बोले, श्रेष्ठ, यह पर्वतराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति रोक रहा है। महाभाग, आपके सिवा दूसरा कोई उसका निवारण नहीं कर सकता, अतः आप चलकर उसे रोकिए। देवताओं की बात सुनकर विप्रवर अगस्त्य जी अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले, पर्वतश्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण जा रहा हूं। मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। शैलराज, मेरे लौटाने पर तुम पुनः इच्छानुसार बढ़ते रहना। शत्रुसूदन, विंध्य के ऐसा नियम करके मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य जी चले गए और आज तक दक्षिण से लौटे नहीं। राजन, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे वह सब प्रसंग मैंने सुना दिया। महर्षि अगस्त्य के प्रभाव से ही विंध्य पर्वत बढ़ नहीं रहा। राजन, सब देवताओं ने अगस्त्य से वर पाकर जिस प्रकार काले नामक दैत्यों का संहार किया वह बता रहा हूं, सुनो। देवताओं की बात सुनकर मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य ने पूछा, देवताओं, आप लोग किस लिए यहाँ पधारे हैं? मुझसे कौन सा वर चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र को आगे करके सब देवताओं ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, महात्मन, हम आपके द्वारा यह कार्य संपन्न कराना चाहते हैं कि आप सारे महासागर के जल को पी जाएं। तदनंतर हम लोग देवद्रोही काले नामक दानवों का उनके बंधु बांधवों सहित वध कर डालेंगे। देवताओं का कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा, इससे संपूर्ण लोगों को महान सुख होगा। सुब्रत, ऐसा कहकर अगस्त्य जी देवताओं था तब सिद्धि ऋषियों के साथ नदीपति समुद्र के पास गए। उस समय मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए महात्मा के पीछे चल दिए। फिर वे सब लोग एक साथ भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के समीप गए, जो अपने उत्ताल तरंगों द्वारा मानव नृत्य कर रहा था और वायु के द्वारा उछलता कूदता सा जान पड़ता था। वह फेनों के समुदाय द्वारा मानो अपनी हास्य छटा बिखेर रहा था और कंदराओं से टकराता सा जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के ग्रह आदि जल जंतु भरे थे तथा बहुत से पक्षी निवास करते थे। अगस्त्य जी के साथ देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग और महाभाग ऋषिगण सभी महासागर के तट पर पहुंचे। अगस्त्य जी के द्वारा समुद्रपान और देवताओं का काले दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी से समुद्र को पुनः भरने का उपाय पूछना। लोमज जी कहते हैं, राजन, समुद्र के तट पर जाकर मित्रा वरुण नंदन भगवान अगस्त्य मुनि वहां एकत्र हुए देवताओं तथा समागत ऋषियों से बोले, मैं लोकहित के लिए समुद्र का जल पी लेता हूं, फिर आप लोगों को जो कार्य करना है उसे शीघ्र पूरा कर लें। अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले मित्रा वरुण कुमार अगस्त्य जी कुपित हो सब लोगों के देखते देखते समुद्र को पी गए। उन्हें समुद्र पान करते देख इंद्र सहित देवता बड़े विस्मित हुए और स्तुतियों द्वारा उनका आदर करने लगे। लोक भावन महर्षि, आप हमारे रक्षक था, संपूर्ण लोकों के विधाता हैं। आपकी कृपा से अब देवताओं सहित संपूर्ण जगत विनाश को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार जब देवता महात्मा अगस्त्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, सब और गंधर्वों के वाद्यों की ध्वनि फैल रही थी और अगस्त्य जी पर दिव्य फूलों की बौछार हो रही थी। उसी समय अगस्त्य जी ने
संपूर्ण महासागर को जल शून्य कर दिया। उस महासमुद्र को निर्जल हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुध लेकर अत्यंत उत्साह से संपन्न हो दानवों पर आक्रमण किया। महान बलवान वेगशाली महाबुद्धिमान देवता जब सिंह गर्जना करते हुए दैत्यों को मारने लगे, उस समय वे उन वेगवान महात्माना देवताओं का वेग न सह सके। भरतनंदन देवताओं की मार पड़ने पर दानवों ने भी भयंकर गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक युद्ध किया। उन दैत्यों को शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों ने अपनी तपस्या द्वारा पहले से ही दग्धसा कर रखा था, अतः पूरी शक्ति लगाकर अधिक से अधिक प्रयास करने पर भी देवताओं द्वारा वे मार डाले गए। सोने की मोहरों की मालाओं से भूषित था कुंडल एवं बाजू बंधारी दैत्य वहां मारे जाकर खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। नरश्रेष्ठ, मरने से बचे हुए कुछ काले दैत्य वसुंधरा देवी को विदीर्ण करके पाताल में चले गए। सब दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिवर अगस्त जी का स्तवन किया और बात कही। महाभाग, आपकी कृपा से समस्त लोगों ने महान सुख प्राप्त किया, क्योंकि क्रूरतापूर्ण पराक्रम दिखाने वाले काले दैत्य आपके तेज से दग्ध हो गए। मुने, आपकी बाहें बड़ी हैं, आप नूतन संसार की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अब आप समुद्र को फिर भर दीजिए। आपने जो इसका जल पी लिया उसे फिर इसी में छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि प्रवर भगवान अगस्त ने वहां एकत्र हुए इंद्र आदि समस्त देवताओं से उस समय यों कहा, देवगण, वह जल तो मैंने पचा लिया, अतः समुद्र को भरने के लिए सतत प्रयत्नशील रहकर आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि का वचन सुनकर सब देवता विस्मित हो गए। उनके मन में विषाद छा गया। वे आपस में सलाह करके मुनिवर अगस्त जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। महाराज, फिर सारी प्रजा जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। देवता लोग भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। समुद्र को भरने के उद्देश्य से बार बार आपस में सलाह करके श्री विष्णु सहित सब देवता ब्रह्मा जी के निकट जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि समुद्र को पुनः भरने के लिए क्या उपाय किया जाए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ।